हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो बच्चों, आज हम लोग जो वर्ण चैप्टर पढ़े हुए थे, आज उसके क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे। तो मैं क्वेश्चन बोलती जाऊंगी, उसके ऑप्शन पे टिक करती जाऊंगी और आप लोग ध्यान से उसके क्वेश्चन को करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जिस शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुसार, ऑप्शन बी अयोगवा, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी अकारण। उत्तर होगा ऑप्शन डी अकारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी ट। आंसर बताइए आप लोग, ऑप्शन कौन सा होगा? ट, क्योंकि ये दंत नहीं है बल्कि क्या है? मूर्धा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का कम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त्र, ऑप्शन डी ज्ञ। आंसर होगा क, क्योंकि जो छ है संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन जो है छ, वो हलंत क और स से मिलकर बना होता है, इसलिए छ का जो क्रम है क के बाद आता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन किन वर्णों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए ज और इय, ऑप्शन बी व्यंजन ज प्लस इय, ऑप्शन सी ज और धन न, ऑप्शन डी ज प्लस न्य। चलिए तो बताइए आंसर कौन सा सही होगा? तो आंसर सही होगा बी, ज और य। अगला क्वेश्चन है, पंचांग शब्द के उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? ऑप्शन ए पंचांग, ऑप्शन बी पंचांग, ऑप्शन सी पंचांग, ऑप्शन डी पंचांग। तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, इसमें सही लिखा हुआ है पंचांग। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए सच्चा, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बलगा, ऑप्शन डी बग्गा। तो किस में नहीं हुआ है? बलगा में। देखिए इसमें आप एक ही वर्ण दो बार इसमें नहीं आया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ऑप्शन ए ध सघोष महाप्राण दंत है, ब सघोष ओष्ठ अल्प प्राण है, ऑप्शन सी च अघोष तालव्य अल्प प्राण है, ऑप्शन डी ख कंठ है महाप्राण है अघोष है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ब, क्योंकि ब क्या है? सघोष है, ओष्ठ है और महाप्राण। मैंने आपसे जब पढ़ाया था इस चैप्टर को तो बताया था कि महाप्राण व्यंजन वे होते हैं जिनके बोलने में अधिक प्राणवायु लगती है। तो किसी भी वर्ण का जो हमारे वर्ण है वर्गीय व्यंजन, उनका दूसरा और चौथा वर्ण होते हैं। ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं? प वर्ग होता है और ऊ होते हैं। और सघोष कौन कौन से होते हैं? तो जो तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं। तो देखिए इसलिए आंसर आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर रहित र का प्रयोग किसमें हुआ है? ऑप्शन ए ट्रक में, ऑप्शन बी पुनर्निर्माण में, ऑप्शन सी त्राटक में, ऑप्शन डी शत्रु में। तो किसमें हुआ जिसमें स्वर रहित र है? इसमें र में स्वर नहीं लगा हुआ है, तो किसमें है? ऑप्शन बी में, पुनर्निर्माण में। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ऑप्शन ए ल, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी ध, ऑप्शन डी ख। तो किसके? ब में, क्योंकि ब क्या है? ओष्ठ वर्ण है और जब भी ओष्ठ काटा जाएगा तो उसका उच्चारण नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्छिष्ट ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है? ऑप्शन ए आरजू में, ऑप्शन बी खसरा में, ऑप्शन सी पढ़ाई में और ऑप्शन डी जफर में। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी पढ़ाई में, क्योंकि उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं? दो, ड और ढ। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? ऑप्शन ए शासन, ऑप्शन बी शौर्य, ऑप्शन सी श्याम, ऑप्शन डी श्रमिक। तो किसमें आएगा? श्रमिक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की ड़ और ढ ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए पार्श्विक, ऑप्शन बी स्पर्श संघर्षी, ऑप्शन सी उच्छिप्त, ऑप्शन डी लुंठित। तो अभी हमने बताया है कि ड़ और ढ क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? ऑप्शन ए क वर्ग के वर्णों के क्रम में, ऑप्शन बी च वर्ग के वर्णों के क्रम में, ऑप्शन सी त वर्ग के वर्णों के क्रम में, ऑप्शन डी र वर्ग के वर्णों के क्रम में। आंसर क्या होगा? च वर्ग के वर्णों के क्रम में। क्यों? क्योंकि जो ज्ञ है उसका निर्माण किससे होता है? हलंत ज और इय से। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्या वो मूल स्वर है, क्या वो घोष वर्ण है, क्या वो संयुक्त वर्ण है, क्या वो तालव्य है?
आंसर कीजिए। चलिए आंसर किए। अब तक लग रहा है आप लोग आंसर कर दिए होंगे। तो जो छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त है, क्योंकि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4, छ, त्र, ज्ञ, श। अगला क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ह और ऑप्शन डी स। तो कौन सा है? श। अगला क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। तो कौन सा है? कंठ, क्योंकि अकु विसर्जन नाम कंठ सूत्र होता है। इससे जो है अ, क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ढ, ऑप्शन बी ज्ञ, ऑप्शन सी अड़, ऑप्शन डी ड। तो आंसर क्या होगा? ज्ञ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी है? ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी च ज, ऑप्शन डी ट ठ। तो आंसर क्या होगा? क और ख। अगला क्वेश्चन है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए ग घ, ऑप्शन बी ज झ, ऑप्शन सी ड ढ, ऑप्शन डी प फ। तो क्या होगा? ऑप्शन सी ड और ढ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा, अर्थात ऐसा कौन सा व्यंजन है जिनका उच्चारण नासिका से होता है? ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी ज। तो कौन सा है? बी ज। ए अगला क्वेश्चन है ए और ए कैसे वर्ण कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठतालु। तो कौन से वर्ण होते हैं ए और ए? कंठतालु। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी अंग और अह। आंसर क्या होगा? अंग और अह को हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह, क्योंकि ना ही इनकी गिनती स्वर में होती है और ना ही इनकी गिनती व्यंजन में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन प्रयोग हुए हैं? ऑप्शन ए ट्रक, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्साह। तो किस में हुए हैं? दिल्ली। अब देखिए द्वित्व वर्ण कौन कौन से? ऐसे वर्ण जिनमें एक ही वर्ण दो बार प्रयोग में आया हो, एक व्यंजन हो, एक स्वर के साथ हो। अगला क्वेश्चन है श श श ह कैसे व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रकम्पी, ऑप्शन बी स्पर्शी, ऑप्शन सी संघर्षी, ऑप्शन डी स्पर्श संघर्षी। तो क्या होगा? संघर्षी। श श श ह व्यंजन को हम जो श श श हैं इनको हम उसमें व्यंजन भी कहते हैं और क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन, क्योंकि उनके उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? ख ग इनके नीचे नुक्ता लगा है, जो बिंदु है उसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी आई औ, ऑप्शन डी श श। तो आंसर क्या होगा? ख और ग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी ढ। तो कौन सा होगा? म। क्या हम बताए थे कि प्रत्येक वर्ण जो होते हैं वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा वर्ण क्या होता है? घोष होता है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अगला क्वेश्चन है अघोष व्यंजन है। ऑप्शन ए य र, ऑप्शन बी व और ह, ऑप्शन सी ड ड़, ऑप्शन डी श श। तो किसमें अघोष व्यंजन है? तालव्य श, दंत श। क्यों? क्योंकि ये क्या है? घोष व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती ऐसा कौन सा वर्ण है? यहाँ पे कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी घ, ऑप्शन डी श, तालव्य श। इसमें ऐसा कौन सा है? तो घ, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। अगला क्वेश्चन आप देखिए किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन ए ग घ, ऑप्शन बी द ध, ऑप्शन सी ड ढ, ऑप्शन डी य और व। तो कौन से हैं? य और व, क्योंकि य व र ल यही चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में अघोष व्यंजन है? ऑप्शन ए त थ, ऑप्शन बी न ब, ऑप्शन सी झ ड़, ऑप्शन डी व ह। तो किसमें अघोष व्यंजन है? तो हम बताएं आपसे एक वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? अघोष होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में पहला और दूसरा वर्ण है? तो देखिए अब पहले ही ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? ऑप्शन ए ढ, ऑप्शन बी त्र, ऑप्शन सी क, ऑप्शन डी च। तो किसमें है? संयुक्त त्र, क्योंकि चार होते हैं छ त ग्र और श। अब अगला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कहाँ है? ऑप्शन ए च छ, ऑप्शन बी भ म, ऑप्शन सी व फ, ऑप्शन डी य व। तो किसमें है? य व। अगला क्वेश्चन किस क्रमांक में
सघोष व्यंजन है? ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी त थ, ऑप्शन डी प फ। तो सघोष किस में होते हैं? सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? जो तीसरे, चौथे और पाँचवें वर्ण होते हैं। सघोष कौन से होते हैं? तीसरे, चौथे और पाँचवें वर्ण। और कौन कौन से होते हैं? और य र ल व भी होते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? बी। अगला क्वेश्चन चलिए। न का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए मूर्धा और नासिका, ऑप्शन बी ओष्ठ और नासिका, ऑप्शन सी ओष्ठ और नासिका, ऑप्शन बी वर्ष और नासिका, ऑप्शन डी कंठ और नासिका। उत्तर क्या होगा? वत्स और नासिका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? किस क्रम में मूर्धन्य व्यंजन है? ऑप्शन ए क ख ग घ अंग, ऑप्शन बी त थ द ध न, ऑप्शन सी ट ठ ड ढ ड़, ऑप्शन डी य र ल व। तो आप पढ़ाते वक्त हमने आपको बताया था सूत्र क्या है? ऋतु रसाड़ा मूर्धा, यानी री, त वर्ग, र और मूर्धन्य से इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होती है। तो कौन से वर्ण है? ऑप्शन सी सही है। किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर हैं? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी वृत्तमुखी स्वर नहीं है, सॉरी। तो ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी अ। तो पढ़ाते वक्त हमने बताया था आपको वृत्तमुखी मतलब इसका उच्चारण करने में मुख गोल हो जाए। तो उ, ओ और अ में मुंह गोल होगा, आ में नहीं होगा। तो इसलिए आ क्या है? अवृत्तमुखी स्वर है। किस क्रम में पश्च स्वर हैं? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए। तो हमने आपको पढ़ाते वक्त बताया था जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उसमें बताया हुआ था। उसके लिए ट्रिक भी बताई थी, आओ उल्लू पीछे पीछे। तो आप पकड़िए इसमें से कौन सा है? उल्लू मतलब वो और ऊ। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी उन्हें, ऑप्शन सी हमको, ऑप्शन डी मुझको। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी उन्हें, क्योंकि हमने बताया था मैं उत्तम तुम मध्यम। तो मैं सही बनेगा मैं का बहुवचन रूप बन जाएगा हमको, और उसका संबंध सूचक बन जाएगा मुझे। अगला क्वेश्चन है, मंगला शब्द का सही मानक शब्द क्या है? ऑप्शन ए मंगला, ऑप्शन डी मंगला, इसमें आधा घर रहेगा, ऑप्शन सी मंगला, ऑप्शन डी मड़ंगला। देखिए कैसे कैसे लिखा हुआ है, तो आप ध्यान दे लीजिए। मंगला शब्द का मानक रूप ऑप्शन ए में होगा मंगला। चलिए अब अगले वाले पेज पे चलते हैं। अभी थके तो नहीं हैं आप ना? थकना नहीं है, पढ़ते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से उच्चारण स्थान के आधार पर व फ किस क्रमांक में आते हैं? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी वत्स, ऑप्शन डी दंतोष्ठ। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था वकारस से ओठ क्या है? व और फ क्या है? दंत ओष्ठ है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में स्पष्ट संघर्षी व्यंजन है? ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी ख, ऑप्शन डी क्या है? ड। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए छ, क्योंकि च छ ज झ को आधुनिक हिंदी व्याकरण में क्या कहा गया है? स्पष्ट संघर्षी। और संघर्षी किसे कहा गया है? श श श ह को। किस क्रम, अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी ल, ऑप्शन डी च। तो किसमें है पार्श्विक? ऑप्शन सी ल। ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो हवा है, जो प्राणवायु है, वो हमारे पार्श्व भाग से निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में तालव्य वर्ण है? ऑप्शन ए ट ठ ड ढ ड़, ऑप्शन बी क ख ग घ अंग, ऑप्शन सी च छ ज झ ञ, ऑप्शन डी त थ द न। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, च छ ज झ ञ। इसीलिए बताया था हमने क्या? इचु यशाना तालु। तो ई और छोटी और बड़ी च वर्ग का उच्चारण स्थान य और श, इचु यशानम तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ऑप्शन ए ह्रस्व, ऑप्शन बी प्लुत, ऑप्शन सी घोष, ऑप्शन डी दीर्घ। तो किसे ओम को क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर। और इसको और किस नाम से जानते हैं? तीन मात्रिक स्वर के नाम से। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वर के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर। तो सबसे कम खुलना तो किस में खुलता है? समृद्ध स्वर में। समृद्ध का मन होता है, का अर्थ होता है बंद, और विवृत का अर्थ होता है खुला। तो कम खुले किस में? जो समृद्ध होगा उसी में। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी थ, ऑप्शन डी फ।
तो किस में अघोष नहीं है? ऑप्शन बी में, क्योंकि य व र जो होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, श के साथ री की मात्रा जोड़ने पर क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा, यदि तालव्य श में हम री की मात्रा जोड़ दें तो क्या बनता है? ऑप्शन ए श्र, ऑप्शन बी श्री, ऑप्शन सी श्री, ऑप्शन डी श्री। देखिए इन लोग का रूप कैसे लिखा हुआ है, यदि इसकी जानकारी नहीं होती इसलिए बहुत सारे लोग श्रृंगार गलत लिखते हैं, इसलिए आप जान जाइए ऑप्शन सी बनेगा। कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी में कैसे लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, ऑप्शन बी किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, ऑप्शन डी किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को। किसको कहते हैं? तो परिभाषा ये कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक ध्वनि को। अगला क्वेश्चन है, री को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी वर्णमाला, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी स्वर। तो री क्या है? स्वर में इसकी गिनती होती है। अगला क्वेश्चन है, रू का वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होगा? देखिए इसकी संरचना कैसी है। अब आप लोग को र के चारों रूप पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन ए र के नीचे हलन, जिसको आप व्यंजन के व्यंजन र प्लस उ, फिर देखिए र धन बड़ा उ, र धन री, फिर र धन ई। तो कौन सा सही होगा? र में छोटा उ की मात्रा है तब ऐसा रू बनता है, जब बड़ा उ की मात्रा थोड़ा दूर उठा के रखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, शुद्ध वर्तनी किस क्रम अतिशयोक्ति किस तरह लिखा जाएगा? चारों ऑप्शन को आप ध्यान देके पढ़ लीजिए। क्या ऑप्शन ए की तरह, क्या ऑप्शन बी की तरह, क्या ऑप्शन सी की तरह, या ऑप्शन डी की तरह? तो ध्यान दे लीजिए, अतिशयोक्ति ऑप्शन ए की तरह। अ त में छोटी की मात्रा, पूरा तालव्य श, या पे ओ की मात्रा, आधा क और त पे छोटी की मात्रा, अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर यंत्रों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के कितने वर्ण होते हैं? कंपन के आधार पर। ऑप्शन ए अल्प प्राण महाप्राण, ऑप्शन बी स्पष्ट अंतस्थ, ऑप्शन सी घोष अघोष, ऑप्शन डी ऊष्म व्यंजन। तो आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, तो अब तक आप लोग आंसर दे चुके होंगे। तो क्या करेंगे, स्वर तंत्रियों के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं? 2, घोष और अघोष। अल्प प्राण महाप्राण किसके आधार पर है? तो ये प्राण वायु के आधार पर है, ठीक है। स्पष्ट अंतस्थ किसके आधार पर है? वो तो वर्णों का विभाजन है। स्पष्ट जो है और अंतस्थ क्या है? ये तो व्यंजन के भेद है, व्यंजन को बांटा गया है। और उष्म और स्पष्ट भी क्या है? ये भी व्यंजन के ही भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी ल। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में ह को महाप्राण और काकल्य व्यंजन कहा है। देखिए महाप्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और श श श ह यानी उसमें व्यंजन जितने होते हैं वे भी महाप्राण होते हैं, और वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में ड और ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? क्या ये उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन है? क्या ये स्पर्शी व्यंजन है? क्या ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? क्या ये पार्श्विक व्यंजन है? तो कौन से हैं? ड और ढ उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में विवृत स्वर है? विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, ओपन। तो ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी आ। तो विवृत किस में है? आ, क्योंकि आ जैसे ही आप बोलेंगे, बोल के देखिएगा आपका मुंह फट से खुल जाएगा, आ। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो कितने हैं? 13। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं? कालमान मतलब काल मतलब समय, कालमान कितना समय लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी मात्रा। तो क्या बोलते हैं? मात्रा। किसी भी वर्ण को उच्चारण, किसी भी जो शब्द है उसको उच्चारण करने में, मात्रा को उच्चारण करने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? मात्रा कहते हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत फास्ट तरीके से। इस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे हम क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, संयुक्त कहते हैं, गुरु कहते हैं, लघु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर, चाहे गुरु कहिए या दीर्घ कहिए। अगला क्वेश्चन है, जिस क्रम में घोष वर्ण नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन सी ब। तो किस में है? ट, क्योंकि ट पहला है और पहला दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? ऑप्शन ए द ध, ऑप्शन बी ड न, ऑप्शन सी प फ, ऑप्शन डी ग और घ। तो कौन सा होगा? प फ, प फ, क्योंकि ये पहले दूसरे बता चुके हैं, हम बताएंगे नहीं, केवल आंसर लगाते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी पा, ऑप्शन डी ढ, ट ठ। किस में है? तो ठ में है, ऑप्शन डी में।
किस क्रमांक में मूल स्वर हैं? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी औ, ऑप्शन डी ए। तो किस में है? ऑप्शन ए में, अ ई उ री, यही मूल स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए ल ह, ऑप्शन बी ख ग, ऑप्शन सी त थ, ऑप्शन डी द और ब। किस में है? ऑप्शन ए में, ल और ह स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी ओष्ठ। तो क्या नहीं है? ओष्ठ नहीं है प और फ का, सॉरी ओष्ठ है, क्षमा करिएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप क्या होगा? ऑप्शन ए ग क्या है उच्चारण की दृष्टि से? क्या ये कंठ है, स्पर्श है, अघोष है, अल्प प्राण है? बहुत ही ध्यान से उत्तर दीजिएगा। क्या ये कंठ है, स्पर्श है, सघोष है, अल्प प्राण है? ध्यान दीजिएगा। क्या ये कंठ है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या होगा? बी। क्यों? क्योंकि ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और वो स्पर्श तो है ही क्योंकि वर्गीय व्यंजन में है। और सघोष क्यों है? क्योंकि वो तीसरा वर्ण है, और तीसरे चौथे पाँचवें क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अल्प प्राण क्यों? क्योंकि पहला तीसरा पाँचवा अल्प प्राण होता है। अगला क्वेश्चन, जिन स्वर के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो मुझे पता है, इसमें समय गंवाने की जरूरत ही नहीं है, उसे वृत्ताकार या गोलाकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को किस नाम से हम जानते हैं? अक्षर, ध्वनि, वर्ण, स्वर। क्या कहते हैं? तो स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो कितने हैं मूल स्वर? 4 हैं, अ ई उ री। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सघोष अल्प प्राण कौन है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी घ। तो सघोष कौन है? ऑप्शन बी द। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ई का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो हम बताए थे आपको, इचुएसानम तालु, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन ए में देखिए ए, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन डी क्या है? अंग। तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है? आंसर दीजिए आप लोग। तो 6 घोष नहीं है, ये क्या है? अघोष है। अब थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, इसको जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए ख और घ, ऑप्शन बी क च, ऑप्शन सी य र, ऑप्शन डी त थ। तो कौन से होंगे? ऑप्शन ए, क्योंकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए क ग, ऑप्शन बी त थ, ऑप्शन सी थ भ, ऑप्शन डी थ छ। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए क और ग। क्यों? क्योंकि पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी त थ, ऑप्शन डी प फ। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी य और र, ये क्या है? सघोष हैं। बताए थे आपको कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी सघोष होता है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में मूल स्वर हैं? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी औ, ऑप्शन डी ए। तो कौन सा क्वेश्चन है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, कौन सा आंसर होगा? मूल स्वर कौन से हैं? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ओ। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? ऑप्शन ए त थ, ऑप्शन बी न ब, ऑप्शन सी ट ड, ऑप्शन डी व और ह। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए त और थ क्या है? अघोष है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में विवृत स्वर हैं? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी आ। तो किस में विवृत है? ऑप्शन डी आ, क्योंकि इसका उच्चारण करने से ये मुख क्या होगा? खुल जाएगा। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको ऐसी वीडियो चाहिए, इस तरह की वीडियो मैं और लेकर आऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद।